हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस साल के आखिरी हफ्ते का पहला सवाल। इनमें से कौन नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? द आंसर इज सी, पुष्प कमल दहल। पुष्प कमल को प्रचंडा के नाम से भी जाना जाता है। वो पिछले 3 टर्म से लगातार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, जिन्होंने इन्हें अपॉइंट किया है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। हमारी नेबरिंग स्टेट की इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें पता ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा 2022 वर्ल्ड रैंकिंग्स में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज ए 106। फीफा ने 2022 के लिए ऑफिशियली वर्ल्ड रैंकिंग अनाउंस कर दी है। इस रैंकिंग में टॉप स्पॉट मिला है ब्राज़ील को। इस साल की चैंपियन अर्जेंटीना इज ऑन रैंक 2 एंड फ्रांस इज ऑन रैंक 3। इंडिया इस रैंकिंग में टॉप 100 में नहीं आती है। इंडिया फीफा भी नहीं खेलती है, बट स्टिल इंडिया साउथ एशिया की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन है सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ऐसा ओनली इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि फोर्ब्स की एनुअल लिस्ट ऑफ टॉप 25 में फीचर किया गया है? द आंसर इज ए, पीवी सिंधु। फोर्ब्स ने हाल ही में एनुअल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स रिलीज की है। इसमें टॉप 25 में पोजीशन मिली है पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु 2016 टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। वो एक स्टार बैडमिंटन प्लेयर है और इस रैंकिंग में 12th पोजीशन पे हैं। इस रैंकिंग को पिछले 3 साल से लगातार टॉप कर रही है जापानीज टेनिस स्टार नाओमी ओसाका। एंड वंस अगेन दिस लिस्ट इज डोमिनेटेड बाय टेनिस प्लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलीट वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इनमें से किसे गोल्ड मेडल मिला है? द आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स निखत जरीन एंड लवलीना। ये चैंपियनशिप हुई है भोपाल में। इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है निखत जरीन को, हु इज़ फ्रॉम तेलंगाना, एंड लवलीना, जिन्हें टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। इन दोनों ने ही अलग अलग इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे विनिंग टीम रही है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, जिन्हें 10 अवार्ड मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड के बेस्ट कुजीन्स में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज बी, 5th। ये रैंकिंग दी है टेस्ट एटलस ने ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस वोट फॉर इंग्रेडिएंट, डिशेज एंड बेवरेजेस। इस लिस्ट को टॉप किया है इटली ने एंड इट इज़ फॉलोड बाय ग्रीस एंड स्पेन। इंडिया की रैंक 5 इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इंडिया के बेस्ट रेटेड फूड आइटम्स हैं गरम मसाला, मलाई, घी, बटर गार्लिक नान, कीमा एटसेट्रा। और बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं श्री ठाकर भोजनालय इन मुंबई, करावलीन, बेंगलुरु एटसेट्रा। इंडिया में काफ़ी डिलीशियस और रिच वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स मिलते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। इंडिया की फूड कैपिटल है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सी, अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी एक आईएएस ऑफिसर हैं और इंडियन रेलवे बोर्ड का चेयरपर्सन और सीईओ इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ इंडियन रेलवेज। ये फंक्शन करते हैं अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्टर फॉर रेलवेज। इंडिया में पहली बार रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू लॉर्ड डलहौजी, who was the Governor General of India from 1848 to 1856। इन्होंने ही ब्रिटिशर्स को कन्विंस किया था कि इंडिया में रेलवे सिस्टम लाया जाए थ्रू हिज फेमस रेलवे मिनट्स ऑफ 1853। इसलिए लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवेज भी कहा जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली रेलवे लाइन थी फ्रॉम मुंबई टू थाने। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सी, गंजी कमल वी राव। गंजी कमल इज ऑल्सो एन IAS ऑफिसर और अब वो FSSAI के सीईओ होंगे। FSAI की स्थापना हुई थी 5 अगस्त 2008 में अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। इस इंस्टीट्यूट का काम है लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए फूड सेफ्टी को रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना। अब जो भी फूड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, अगर उस पर FSSAI का मार्क है, दैट मीन्स दे आर सेफ फॉर कंजम्पशन।
इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे NHAI दैट मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव यूपी कैडर के 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं। NHAI एक ऑटोनोमस एजेंसी है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में और इसका काम है इंडिया में नेशनल हाईवेज को मैनेज करना। इंडिया के 1,32,499 किलोमीटर्स में से 50,000 किलोमीटर्स हाईवे का मैनेजमेंट ये इंस्टीट्यूट करती है। ये नोडल एजेंसी है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। NHAI ने इसरो के साथ भी एक MOU साइन किया है फॉर सैटेलाइट मैपिंग ऑफ हाईवेज, ताकि GPS द्वारा आप अपने गंतव्य तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सिटी में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10th एडिशन स्टार्ट हुआ है? द आंसर इज बी न्यू दिल्ली। ये फेस्टिवल हो रहा है न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। इसका पर्पस है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डाइवर्स लाइफ, कल्चर, ट्रेडिशन और टूरिज्म को प्रमोट करना। इस फेस्टिवल के लास्ट 2 एडिशंस गुवाहाटी में सेलिब्रेट किए गए थे इन अ हाइब्रिड मॉडल, बट कोविड के बाद नेशनल कैपिटल दिल्ली में पहली बार ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इनका मेन पर्पस रहता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टूरिज्म को प्रमोट करना, बिकॉज टूरिज्म काफ़ी रेवेन्यू लाता है फॉर स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को लद्दाखी न्यू ईयर फेस्टिवल लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा इन द ईयर 2022? द आंसर इज डी 24 दिसंबर। लोसर फेस्टिवल लद्दाख रीजन का न्यू ईयर फेस्टिवल है। ये बेसिकली एक सोशो रिलीजियस फेस्टिवल है जिसे विंटर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है फॉर 9 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू ईयर। लद्दाखी पीपल अपने गॉड और गॉडेसेस को प्रेयर्स ऑफर करते हैं। इबेक्स और माउंट कैलाश के ऑनर में वो गाना गाते हैं, डांस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वीर बाल दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा? द आंसर इज ए 26 दिसंबर। आप लोगों ने बाल दिवस सुना होगा, जो कि 24 नवंबर को हम मनाते हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी की याद में। वीर बाल दिवस इज़ द डे जब सिख गुरु गोविंद सिंह के बेटे साहबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, जो कि सिर्फ 6 साल के थे, और बाबा फतेह सिंह जी, जो कि सिर्फ 9 साल के थे, उनको मुग़ल फोर्सेस ने सरहिंद पंजाब में मार दिया था। उनकी शहादत के रूप में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इस साल मोदी जी ने अनाउंस किया है कि इस डे को ऑब्जर्व किया जाएगा ऑन द प्रकाश पूरब ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अक्वायर करने जा रही है? द आंसर इज ए रिलायंस ग्रुप। मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया की एक लीडिंग बिजनेस टू बिजनेस होलसेलर कंपनी है। ये सर्व करती है टू द नीड्स ऑफ ट्रेडर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरर्स, ऑफिसेज एट्सेट्रा। ये जो भी बिजनेसेस हैं मेट्रो स्टोर्स पे जाते हैं कैश लेकर के और सामान कैरी करके वापस आ जाते हैं। तो पहले जो बिजनेसेस को ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ते थे, मेट्रो ने वो काम को हटा दिया है। मेट्रो को अक्वायर करेगी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ही एक सब्सिडरी ग्रुप है। ये 100% इक्विटी स्टेक इसमें खरीद लेंगे और इस प्रकार रिलायंस रिटेल विल गेट एक्सेस टू अ वाइड नेटवर्क ऑफ मेट्रो इंडिया स्टोर्स। तो पहले बिग बाज़ार और अब मेट्रो को भी रिलायंस ने अक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट ने एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड लिस्ट को टॉप किया है? द आंसर इज बी मेघालय। एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन मेघालय है लगभग ₹30,000। दैट मीन्स मेघालय के हर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में जो फार्मर्स हैं उनकी मंथली इनकम 30,000 के आसपास हैं, जो कि इंडिया में टॉप मोस्ट है। सेकंड रैंक है पंजाब की। इस लिस्ट को रिलीज किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने। मंथली इनकम पर कैपिटा और यू कैन से पर पर्सन इनकम से हमारे लिविंग स्टैंडर्ड का पता चलता है। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2022 में पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम इज़ 1,50,000 रुपीज़। इस फिगर को अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इंडिया की नेशनल इनकम मालूम चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा टाउन पहला कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया बना है? द आंसर इज बी धर्माधम। धर्माधम केरला में है और ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। केरला इंडिया की पहली 100% लिटरेट स्टेट है जहाँ के हर गांव में लाइब्रेरी है। केरला के ही नारायण पानीकर को फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट कहा जाता है, बिकॉज इनकी वजह से वहाँ पे काफ़ी लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई है। मिस्टर पानीकर को ऑनर और एक्नॉलेज करने के लिए उनकी डेथ एनिवर्सरी दैट इज़ 19 जून को इंडिया में नेशनल रीडिंग डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंस्टीट्यूट को सेक्रेटरीट फॉर साइंस 20 S22 के रूप में अनाउंस किया है? द आंसर इज ए IISc बेंगलुरु। साइंस 20 G20 समिट का साइंस वर्किंग ग्रुप है। इसके 3 फोकस एरियाज हैं: यूनिवर्सल होलिस्टिक हेल्थ, क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीन फ्यूचर, कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। 2023 में साइंस 20 की थीम रहेगी डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिटा गुएरा जिन्हें हाल ही में पहला KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड मिला है, वो इनमें से किस कंट्री से हैं? द आंसर इज ए क्यूबा। एलिटा गुएरा एक नोटेड क्यूबन सोशल वर्कर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। KR गौरी अम्मा केरला लेजिस्लेटिव असेंबली की सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग MLA रही हैं एंड शी इज़ द ओनली सर्वाइविंग मेंबर ऑफ फर्स्ट केरला गवर्नमेंट। तो उनकी ही याद में KR गौरी अम्मा फाउंडेशन इस अवार्ड को देते हैं और इसे पहली बार शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फील्ड में प्रभु चंद्र मिश्रा को अटल सम्मान अवार्ड मिला है? द आंसर इज बी साइंस एंड रिसर्च। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी की याद में न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में 9th अटल सम्मान समारोह स्टार्ट किया गया था। इस इवेंट में अलग अलग फील्ड की पर्सनालिटीज जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन्हें ऑनर किया गया है। साइंस एंड रिसर्च में अवार्ड मिला है प्रभु चंद्र मिश्रा को फॉर हिज रिसर्च इन स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। ये रिसर्च इनफर्टिलिटी के उन केसेस में हेल्प करती है जहाँ पे IVF दैट मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंस्टीट्यूट को द वॉटन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स मिले हैं? द आंसर इज ए IIT मद्रास। IIT मद्रास के 2 बेस्ट प्रोग्राम्स हैं, BS इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन जिसे बेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम कैटेगरी के लिए सिल्वर अवार्ड मिला है। दूसरा है NPTEL दैट इज नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग जो कि IITs और IISc का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इस प्रोग्राम को लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैटेगरी में गोल्ड प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में पहला बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जा रहा है? द आंसर इज बी केरला। बेकाल बीच केरला के कसारागोड रीजन में है। ये इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट मैनमेड बीचेस में से एक है। ये इंडिया के लगभग साउथ वेस्टर्न टिप पे है। यहाँ पे साल भर विजिटर्स आते रहते हैं। इस फेस्टिवल के पीछे केरल गवर्नमेंट का मकसद था कसारागोड रीजन में टूरिज्म को प्रमोट करना। केरल के नदर्न पार्ट में स्पाइस कोस्ट है जिसे नॉर्थ मालाबार भी कहा जाता है। यहाँ पे 10 डेज का बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल मनाया जाएगा एट द मैजेस्टिक बेकाल बीच पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रेजेंटली मिस्टर श्रीवास्तव विजिलेंस कमिश्नर है। वो 1988 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS ऑफिसर हैं। CVC एक एपेक्स इंडियन गवर्नमेंटल बॉडी है जिसे 1964 में क्रिएट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाय K संथनाम। CVC का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करना, गाइड करना इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस। बेसिकली ये एंटी करप्शन और निगरानी का काम करती है। इस कमीशन को हेड करता है एक CVC एंड ही हैज़ 2 विजिलेंस कमिश्नर्स अंडर हिम। इंडिया के पहले CVC थे निटू श्रीनिवास राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर पेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो इनमें से किस देश से थे? द आंसर इज सी ब्राज़ील। पेले का असली नाम है एडसन अरांटस। 82 की उम्र में उनका निधन हो गया है। वो ब्राज़ील के 3 वर्ल्ड कप विक्ट्रीज दैट इज 1958, 62 और 70 में इंस्ट्रूमेंटल थे। वो ब्राज़ील नेशनल टीम के अब तक के टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने 92 गेम्स में 77 गोल्स किए हैं। उन्हें उनके करियर के दौरान ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उन्हें एथलीट ऑफ द सेंचुरी बुलाती है। वर्ल्ड सॉकर बॉडी फीफा उन्हें फुटबॉल प्लेयर ऑफ द सेंचुरी बुलाती है और ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट उन्हें नेशनल ट्रेजर के नाम से जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी पहली स्टेट बनी है इन इंडिया जिसने लोकायुक्त बिल पास किया है? द आंसर इज सी महाराष्ट्र। ये लोकायुक्त बिल एंटी करप्शन के अंडर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी लाता है। इसे महाराष्ट्रियन असेंबली ने बिना किसी ऑपोजिशन के पास कर दिया है बिकॉज ऑपोजिशन तो वैसे ही नाराज बैठा था बिकॉज ऑफ टीचर एंट्रेंस टेस्ट स्कैम। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था कैबिनेट मिनिस्टर दीपक केसरकर ने।
महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस आईआईटी ने इंडिया में आर्टिफिशियल हार्ट को डेवलप किया है? द आंसर इज डी आईआईटी कानपुर। अक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम से डील करने के लिए आईआईटी कानपुर ने आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप किया है। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर है अभय करांडीकर और उन्होंने बताया है कि अगले साल से एनिमल्स पर ट्रायल होगा और अगर वो सक्सेसफुल रहा तो 2 साल बाद ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। आर्टिफिशियल हार्ट्स पेशेंट की बॉडी में हार्ट को रिप्लेस करते हैं। इनका इस्तेमाल होता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के दौरान टाइम को ब्रिज करने में, या फिर अगर हार्ट ट्रांसप्लांट फेल हो गया है तो वहाँ पे परमानेंटली हार्ट को रिप्लेस करने में। वर्ल्ड में पहला आर्टिफिशियल हार्ट सक्सेसफुली इम्प्लांट किया गया था इन 1982। उसका नाम था जार्विक 7 और उसे यूएस की एक टीम ने डिज़ाइन किया था, विच इंक्लूडेड विलियम जॉन कॉफ, विलियम डिवेरीज एंड रॉबर्ट जार्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस इनमें से किसने लॉन्च किया है? द आंसर इज डी अश्विनी वैष्णव। Ashwini Vaishnav is the Minister for Electronics and Information Technology, Communications and Railways in India. As we all know, India अभी G20 की प्रेजिडेंसी होस्ट कर रहा है। उसी के तहत मेट हुआ है, जो कि एक नोडल मिनिस्ट्री है फॉर G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, ने दोनों कैंपेन्स रिलीज किए हैं। इनका ऑब्जेक्टिव है सिटीजन्स को अवेयर करना, बिकॉज इंडिया में इंटरनेट का यूसेज काफ़ी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। तो साथ ही साथ लोगों को ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम्स होते हैं। अपना पैसा बचाने के लिए डिजिटल पेमेंट में हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 27 दिसंबर। 2020 में कोविड के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये दिन ऑब्जर्व करने का डिसाइड किया है। दिस डिसीजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एपिडेमिक का मतलब होता है किसी बीमारी का बहुत जल्दी स्प्रेड होना टू अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स अमंग अ गिवन पॉपुलेशन विद एन एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वहीं पैंडेमिक इज एपिडेमिक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज रीजन में स्प्रेड होती है, इंक्लूडिंग नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, और काफ़ी लोगों को सब्सटेंशियली अफेक्ट करती है। तो इस दिन को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है सिटीजन्स को प्रिपेयर करना, उन्हें अवेयर करना थ्रू एजुकेशन एंड अदर अवेयरनेस रेजिंग एक्टिविटीज़, ताकि जब कोई एपिडेमिक आए तो वो तैयार रहें, उसे प्रिवेंट कर सकें और उससे फाइट कर सकें। दिस इज़ वॉट वी हैव लर्न फ्रॉम कोरोना टाइम्स। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।